अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और किसी शहर में हॉलिडे होम खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर आपके मन में पहाड़, रेगिस्तान या समंदर के करीब बसे किसी शहर में अपना ये छुट्टियों वाला घरौंदा बनाने का ख्वाब पल रहा होगा। जाहिर है, जब ये हॉलिडे होम होगा तो फिर यहाँ पर आप हर समय तो नहीं रहेंगे। यहाँ कुछ समय के लिए आएंगे और फिर वापस अपनी नौकरी या कारोबार की दुनिया में लौट जाएंगे। ऐसे में ये खाली पड़ा घर अगर आपको कमाकर भी देगा तो फिर आपको इसमें पैसा खर्च करने में जरा भी सोचना नहीं होगा। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताएंगे जहां पर आपका ये हॉलिडे होम देश के दूसरे किसी भी शहर के मुकाबले दोगुना किराया दे सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं गोवा के बारे में, जो रीसेंट ईयर्स में इंडिया का सबसे पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन बन चुका है। चलिए जानते हैं इसके पीछे के मेन रीजंस को। इंडिया में हॉलिडे और वीकेंड होम्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। खासकर दिल्ली एनसीआर के लोग अब मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार से आगे बढ़कर गोवा की तरफ रुख कर रहे हैं। गोवा इंडियन प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए हॉलिडे होम्स की टॉप चॉइस बनकर उभरा है। लोग अब सन सैंड और रिलैक्सिंग लाइफस्टाइल को प्रायोरिटी दे रहे हैं। गोवा की साफ सुथरी हवा, साल भर तकरीबन एक जैसा मौसम इसे नंबर 1 हॉलिडे होम्स डेस्टिनेशन बनाते हैं। यहाँ हॉलिडे होम्स का मतलब आराम और सुकून के पल बिताना है। गोवा की एक बड़ी खासियत है यहाँ के हाई रेंटल यील्ड्स। इंडिया के बाकी सिटीज में रेंटल यील्ड्स 2 से 3% है, जबकि गोवा में ये 5 से 6% है, जो बाकी शहरों के करीब दोगुना है। ये डेटा इन्वेस्टर्स के लिए गोवा में हॉलिडे होम्स के अट्रैक्शन की सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में हॉलिडे होम्स लोगों की आमदनी का जरिया बन रहे हैं, क्योंकि लोग छुट्टी लेकर कभी कभार ही हॉलिडे होम्स में ठहरने के लिए जाते हैं। साल के बाकी हिस्सों में ये खाली रहते हैं। इनको दिन के हिसाब से किराए पर चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से इनसे रेंटल भी काफी अच्छा मिलता है। अब जब गोवा के हॉलिडे होम्स रेंटल यील्ड देने के मामले में देश के बाकी शहरों पर भारी पड़ रहे हैं, तो फिर रिलैक्स करने के साथ ही इनकम के लिए भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में गोवा उन निवेशकों के लिए आकर्षक रियल एस्टेट डेस्टिनेशन बन गया है, जो न केवल एक छुट्टी बिताने की जगह खोज रहे हैं, बल्कि उस घर से कमाई करने का इंतजाम भी करना चाहते हैं। लेकिन गोवा अचानक से हॉलिडे होम्स की पहली पसंद नहीं बना है। कुछ समय पहले तक जहां हिल स्टेशन हॉलिडे होम्स के लिए परफेक्ट चॉइस थे, वहीं अब पहाड़ी शहरों में विकास की धीमी रफ्तार और नेचुरल डिजास्टर्स ने लोगों को गोवा में हॉलिडे होम्स खरीदने के लिए लुभाना शुरू कर दिया है। गोवा का सोशल स्ट्रक्चर भी इसे खास बनाता है। नए रेस्टोरेंट्स, कैफे और नाइट क्लब यहाँ के रियल एस्टेट विकास को तेज कर रहे हैं। गोवा के रियल एस्टेट मार्केट में दिलचस्प बात देखने में ये भी आई है कि यहाँ केवल खरीदारों का इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, बल्कि अब इस शहर की जियोग्राफी भी तेजी से बदल रही है। पहले गोवा पणजिम तक सीमित था, जिसका बाद में बागा और कैंडोलिम तक विस्तार हुआ था। अब वो मोरजिम और अश्वेम तक फैल चुका है। नॉर्थ गोवा में नए एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ने इसको और ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया है। इसके असर से गोवा में अब महंगी प्रॉपर्टीज की संख्या बढ़ रही है। गोवा पहले 5 से 15 करोड़ का मार्केट था, वहीं अब 100 करोड़ रुपए की लग्जूरियस प्रॉपर्टीज आ रही है। पहले गोवा में 3 या 5 विलास वाले प्रोजेक्ट बनाए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर डीएलएफ 38 एकड़ के प्रोजेक्ट में 61 विलास लेकर आ रहा है, जिसमें हर एक विला की कीमत 50 करोड़ रुपए है। इतनी महंगी प्रॉपर्टी के आने की वजह अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स की बढ़ती दिलचस्पी है, जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए इस इलाके में एक्सक्लूसिव होम्स की तलाश करते हैं। इस तरह का डेवलपमेंट गोवा में लग्जरी के नए अंदाज को बयान कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गोवा में केवल महंगे घर ही मिल रहे हैं। गोवा में कम बजट के घर भी काफी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और यहाँ यूजन इंफ्रा जैसे महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर पर स्थित प्रोजेक्ट्स में निवेशकों को मोटा रिटर्न मिलने की संभावना है।
इस टाउनशिप में प्लॉट्स और विलास तक सभी ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर 2 से 3 करोड़ के निवेश में भी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। इन प्रॉपर्टीज में लोगों को हाई रिटर्न भी मिल रहे हैं और वो यहाँ पर मासिक आमदनी का जरिया भी बना सकते हैं। इसके अलावा मोपा एयरपोर्ट से इस प्रोजेक्ट की दूरी भी काफी कम होने की वजह से निवेशकों का यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये इलाका हरियाली और ताजगी का नया संगम लेकर आ रहा है। अभी यहाँ पर आबादी ना होने की वजह से लोगों को खुलेपन का एहसास होगा। एक बार ये प्रोजेक्ट बन जाएगा और लोग रहना शुरू कर देंगे तो फिर उनके लिए रेंटल इनकम से कमाई करना भी आसान हो जाएगा और वो गोवा के भीड़ भाड़ भरे इलाकों से कुछ ही दूरी पर सुकून के साथ रह सकते हैं। यहाँ से 15 मिनट से आधे घंटे की ड्राइव में गोवा के किसी भी लोकप्रिय डेस्टिनेशन पर पहुँचना भी आसान है। तो दोस्तों, अगर आप गोवा में हॉलिडे होम्स में निवेश करने का सोच रहे हैं तो ये एकदम सही समय है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे अगले वीडियो को तुरंत देखने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन समय पर मिले।